हिमाचल प्रदेश में दो भर्तियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। एक भर्ती पुलिस और दूसरी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। इन दोनों ही भर्तियों के पेपर लीक होने से उन युवाओं के सपने टूट गए जो सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। 27 मार्च को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी और 5 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम आया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद युवाओं के चेहरे खिल गए थे, लेकिन परिणाम के बाद पास अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान पेपर लीक का खुलासा हुआ। कांगड़ा में दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि 3 युवाओं के भर्ती परीक्षा में 90 में से 70 अंक थे, लेकिन 10वीं में उनके अंक 50% से भी कम थे, जिससे वो तीनों के तीनों युवा संदेह के घेरे में आ गए। जब एसपी ने इन युवाओं से कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 से 8 लाख रुपए देकर ये पेपर खरीदा था। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद कांगड़ा के गग्गल पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत पेपर लीक को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें एक कांशीराम मेमोरियल स्कूल मस्तराम का कर्मचारी और 3 परीक्षार्थी हैं। मामले की तह तक जाने के लिए सेंट्रल रेंज मंडी के उप पुलिस महानिरीक्षक मधुसूदन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार इस महीने के अंत तक परीक्षा दोबारा करवाने की बात कह चुकी है, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। और रात को एफआईआर दर्ज हो गई है और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है। ये एसआईटी इस सारी कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी और इसी महीने के अंत तक नए सिरे से रिटन टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने आदेश दिया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती एक पारदर्शिता के साथ संपूर्ण हो सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की उंगली उठाने की किसी को उसमें गुंजाइश न रहे। प्रदेश के 74,000 युवाओं ने कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए ये परीक्षा दी थी। 1020 पदों पर पुरुषों और 311 पदों पर महिलाओं ने आवेदन किया था। 60,000 से अधिक युवाओं और 14,000 से अधिक युवतियों ने इन पदों के लिए ये परीक्षा दी थी। पुलिस परीक्षा के अलावा प्रदेश में कई अन्य भर्तियां भी अभी अटकी हुई हैं। शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती और जेबीटी भर्ती अधर में लटकी हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा पर 2020 में भी सवाल उठे थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि जयराम सरकार में हुई सभी भर्तियों में धांधली हुई है और नौकरियों को बेचा गया है। 2020 में जब पुलिस की भर्ती हुई 2020 में, उसमें जो है हेराफेरी हुई, उसमें सॉल्वर आए और जो है अंदर से पर्चा लिए हुए थे, पैसे भी पकड़े गए, लोग भी पकड़े गए, मामले को दबा दिया गया। जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं की भावनाओं से खेला है, उनके भविष्य से खेला है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष जल्द से जल्द पुलिस भर्ती का पेपर करवाकर विपक्ष का मुंह बंद करवाने की तैयारी में है।